रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और अपने बदौलत अपना साम्राज्य खड़ा करता हूँ, कहीं छिनारीपन नहीं करता। अरे हमें मिलेगा मौका आपको। जब आप बोल रहे थे इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, कम से कम बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको नहीं रोकेंगे, अनइंटरप्टेड आप बोलिएगा, चिंता मत कीजिए, आप बोलिए, बोलिए नागेंद्र जी। देखिए, ये तो हम लोग को ये मालूम है, झारखंड में इनको बहुरुपिया कहा जाता है, तो 12 रूप बदलते रहते हैं, तो इन पर हम ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मेरे तो ये पूरा देश आपको जान गया है कि आप कितने घर बदलते हो छिनार में, जो काम की बात छिनार में बदलते हो। छिनार तो सब लोगों ने देख लिया, एक घर सुब्रत राय का छोड़ा, दूसरा आंदोलन पकड़ा उसको छोड़ा, तीसरा अपना भी घर छोड़ दिया, फिर चले गए माले पकड़ा, फिर चले गए सोरेन पकड़ा। उसके बड़े छिनार कौन होगा? पोर्टल के बारे में तुम्हारे घर में माँ बहन सुनते भी है कि नहीं? इस लाइव को घर में सुनते हैं भी कि नहीं लोग? इसी तरह घर में बात करते हो। छिनार थोड़ी है तुम्हारे बच्चों से के बीच में इसी तरह की बात करते हो। छिनार थोड़ी है तुम्हारे तरह। छिनार जो सच होता है उसको कड़वाहट लगती है। तो नहीं होता, रास्ते पे जा रही है। आशुतोष जी, लाइव में क्या इस तरह का लैंग्वेज हम लोग ही बोल सकते हैं? आप अलाउ कीजिए, फिर उनको हम जवाब अच्छे से देते हैं कि इस तरह का लैंग्वेज का कितना जवाब हम लोग इसी भाषा में दे सकते हैं। कोई किसी को रोका जो छिनार हो तो कौन कहेगा छिनार नहीं हो? भाई दो रास्ता, कभी ऐसी स्थिति आई कि पहले सहारा को बाप कहा, वहां रह करके माल कमाया, उसके बाद फिर छिनारा वहां से खत्म हुए, आंदोलन को पकड़ा, उसके बाद अपना घर में बनाया, वहां छिनारे को वहां भी नहीं पसंद आया, उसके बाद चले गए माले भी पसंद नहीं आया, उसके बाद चले गए वहां भी पसंद नहीं आया। छिनारों जैसी मेहरारू होती है, उनका करामात होता है। नागेंद्र बोलिए, वो पोर्टल पर बोलिए। एक मिनट, अबे रुकिए तो सही, रुकिए ना, आप भी टोन दे रहे हैं यार, अब रुकिए। आशुतोष सर, अगर इस तरह का लैंग्वेज आपके चैनल पे अलाउ है तो हम भी, हमारे ब्लड में भी बिहार का ही ब्लड है, ये जितना बोल सकते हैं उसे हम 50 गुना बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं 50 गुना बोल सकते हैं। रुकिए ना, आप पोर्टल पे बोलिए, पोर्टल पे बोलिए। पोर्टल पे ये हुआ, ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए हमारे पास हर चीज का साधन मौजूद है और बढ़िया से दे सकते हैं, लेकिन इससे निकले क्या? हम जो बातें कहना चाह रहे हैं, जिससे देश के जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात हम लोग रखें और समय का सदुपयोग हो। इस तरह का सड़क छाप लोगों के लिए बोलने के लिए मेरे पास काफी वर्ड होते हैं, कभी ना हो तो सामने बैठ कर ले। देखिए, काम की बात कर रहा हूँ। हाँ, काम की बात यह है कि सीधा सीधी इस बात को समझें कि हम लोगों के पास एग्जैक्ट फिगर नहीं था। सहारा लगातार गलत डाटा देके लोगों को गुमराह कर रहा था। इस तरह से सोच रहा था कि हम एक बड़ा डाटा दिखा देंगे, जांच एजेंसियां डर जाएगी, सरकार डर जाएगा, हमारा जांच नहीं होगा और हमारा सारा मामला खप जाएगा। पोर्टल संजीवनी के रूप में हम लोगों के लिए आया। लीगल टीम ने, हमने बड़े बड़े जो वकील हैं उनसे सलाह मशवरा किया था, तब घोषणा किया था कि नहीं, हम लोग को जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? सरकार डाटा नहीं दिया था, जानकारी के अभाव में कुछ लोग गलत बोल जाते हैं। सहारा ने खुद ही लिख करके दिया था दिल्ली हाई कोर्ट को कि 9,86,00,000 हमारे कोऑपरेटिव सदस्य, कोऑपरेटिव के मेंबर हैं। ये सहारा का डाटा था, सरकार का नहीं। सरकार के पास डाटा कहां से आएगा? और एक डाटा फेक था। संसद में किसने बोला था? संसद में आकर के सीआरपीएफ ने बोला था। संसद में आके सीआरपीएफ ने अलाउ कर दिया, केवल यही बोले, केवल यही बोले संसद में आके। यही तो समस्या, यही बात तो समस्या है कि जो काम सरकार कर रही है उसको भी डिनाई करने का काम कर रहे हैं, उसको भी गलत साबित करने। जैसे पैसा स्वयं आप दे देंगे, आप स्वयं फैक्ट्री में से अपने निकाल करके पैसा देश के निवेशकों को देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो जाते हैं, आप सहारा से भी बड़े हो जाते हैं, कुंठा भरे हो यार, कितना मन में कुंठा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे सड़क छाप लोग को कोई घर में बुला के खाना मत खिलाइए। जिसका घर देख लेगा, जिसका फैक्ट्री देख लेगा, एक कुंठा से आदमी मर जाएगा। ये आदमी के मन में इतना कुंठा भरा हुआ है दूसरे के प्रति कि इसका कोई इलाज नहीं है।
सारा दुनिया का अरे भाई दिलाते कहाँ हैं। से देंगे? अरे बेशर्म आदमी, अरे आप सुन झोपड़ी सुन, में अरे आप बेशर्म आदमी झोपड़ी में से सुन, जो देंगे। PIL लग रहा है उसका डिफेक्टिव भी 2 महीने में ठीक करा पाया। बेशर्म की तरह बात वो करते हो, तुम्हारी थर्ड क्लास का जिम्मेदारी सड़क है, ठप वो आदमी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, सड़क ठप वो आदमी। तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया के तुम्हारे में लोगों का पूछा पैसा था ठग क्या? कर रखे हो PIL के तुम्हारे नाम में पर, पूछा था PIL क्या? रजिस्टर्ड नहीं करा पा रहे हो। तुम्हारे डिफेक्टिव से लगा हुआ पूछा 2 था महीना मैंने, से तुम्हारे से कर नहीं पूछा आता था है। इसको, तुम्हारे से पूछ के किया था, कभी तुमने हमसे दिग्विजय सिंह पूछ के के किया पाँव था। छूते हो तो कभी मजा अमित शाह के मारेगा पास जी, जाते हो, शर्म नहीं आता है? हर जगह हाँ? मजा लेना चाहते कभी हो, कांग्रेस का हर प्रचार जगह करते मजा हो वहां लेना जा चाहते करके, हो। तो कभी यहाँ ये पहले करते हो, अपने शर्म रीट नहीं की, आता है? पहले अपने रीट की जवाब दे, पहले तब अपने करो। रीट की जवाब दे। आज तक क्यों नहीं बात कर पाया? जानकारी आज तो तक क्यों कुछ एक है बात नहीं, नहीं करी हो पाई? ऐसे बक 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 क्यों करने चले बात आते नहीं हो हो। पाएगी? लेके कुछ 2,500 जानकारी तो लोगों जुटा को लो, कुछ मुफ्त पढ़ में लिख तो लैपटॉप लो। ले गया, 17 लोगों को PIL में डाल दिया। पहले तू अपना जवाब दे, अभी तो मैं गया हूँ। तू क्यों नहीं करवा तेरे से पाया? कुछ नहीं एक होगा, बहस तेरी क्यों नहीं हो तेरे पाई? से सहारा क्यों बहस के नहीं हो बाल पाई भी तेरी? बांका नहीं होगा। आज तक तेरी तुमसे क्यों कुछ बात नहीं हो होगा, पाई? तुम केवल चंदा बटोर अरे करके तुमसे पूछ 2 के मैं तलाक कहूंगा, 3 तलाक घर बना तुमसे लो, पूछ के मैं घर कहूंगा, का कलर करा लो, तुमसे पूछ के मैं लोग कहूंगा, बहुरू का ये सब हमारे 12 रूप संगठन के लोग बदलते तुमसे रहो, पूछ तुमसे के कुछ नहीं करेंगे। होने वाला है। बेशर्म तुमसे आदमी। क्या होने? उखाड़ तो लिए, चले गए विपक्ष के गोद में बैठ गए। बड़का नेता बिना कहते हैं, विपक्ष का विपक्ष के होगा ही गोद में नहीं, बैठ के खेलने लगे। बिना विपक्ष का नहीं हिंदू होगा। मुस्लिम करने लगे, विपक्ष हमारा साथ दे रहा तो हम भी जाति विपक्ष का पंगा साथ करने देंगे। लगे। तुम्हारे जैसा मोर्चा में दलाली नहीं करेंगे बीजेपी का। तुम तो बीजेपी के दलाल हो, तुम्हारी बीजेपी के दलाल। सुन, तुम बीजेपी के दलाल हो, तुम अमित शाह का तलवा काटने वाले हो, तुम मोदी शाह के गोद में बैठने वाले हम दलाल आदमी। नोटा का प्रचार करके बीजेपी को समर्थन करते हो, कल करो। डिबेट नहीं होने तुमने तो देंगे, अपनी काम की जाति बातें बता होने दी देंगे। ना, कल बात करते हैं, तुमने दलाल अपनी हो, जाति बीजेपी के बता दी दलाल ना। हो तुम। रोकते हैं। उन लोगों को मिला। अवधेश जी कह रहे हैं कि सहारा परिवार अभी मैदान छोड़कर भागी नहीं है। मैं भी मानता हूं कि सहारा परिवार मैदान छोड़ करके भागी नहीं है, और मैं किसी भी सूरत में विजय माल्या या अन्य कंपनियों के साथ सहारा की तुलना कभी नहीं करूंगा। लेकिन सवाल है कि अब आज की तारीख में जो लोग परेशान हैं, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि सहारा के लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने क्यों नहीं अपने हाथ में कमान लिया है? वो आकर के कहें कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब हमारे साथ होकर के चलिए। कितनी दफा हमने कहा अवधेश जी, और कितनी दफा कहा जाए, अभी तक कोई संदेश नहीं आया है उनकी तरफ से। कौन मालिक है आज की तारीख में ये तक पता नहीं है। प्रबंधन अपना काम कर रही है, ये बात ठीक है, लेकिन निवेशक तो आपको यही तो कह रहे हैं बार बार आपको कि आप साथ में मिलके आइए तो सही, हमें कॉन्फिडेंस तो दीजिए। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या परेशानी हो रही है? मैं इस बात को बिल्कुल देखिए पाठक जी, 14 नवंबर आने को है, 1 साल लगभग सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय को निधन होने का 1 साल गुजर चुका। अवधेश जी कह रहे हैं सहारा भागी नहीं है, हम कब कह रहे हैं सहारा भागी है? लेकिन पाठक जी ने जो प्रश्न पूछा उसका आपने सही तरीके से समझा नहीं। पाठक जी का क्वेश्चन था क्या प्रबंधन के लोग अपना पैसा निकाल कर बाहर हो गए, ये क्वेश्चन उनका था। सहारा भागने का क्वेश्चन नहीं था अवधेश जी, उसका मैंने उत्तर दिया। और आज 1 साल के अंदर सहारा प्रबंधन की ओर से, जो कि उनका स्वयं का मीडिया सारा समय चलता है, वहां पर भी कोई नहीं आया, कोई पत्र जारी भी नहीं हुआ। ये जरूर है कि सारा प्रबंधन के लोग जहां जहां कोई दावेदारी पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस अवस्थी मुरैना जिले से अरेस्ट हुए थे, मध्य प्रदेश से, आज उनकी जबरदस्त खिंचाई हुई, तो उनके प्रबंधन के लोग 5 या 6 लोग लखनऊ से वकील आए थे, और उन्होंने ये जरूर कहा हमारे सामने कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल गया है, लेकिन स्टे की कॉपी उनके पास नहीं थी। ये भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और जहां जहां भी हाई कोर्ट में अलग अलग स्टेट में, मान लीजिए हाई कोर्ट में या निचली अदालत में जो भी केस चल रहे हैं सहारा के खिलाफ, आपका ये कहना है कि उनके वकील ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सब जगह स्टे लग गया है? जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, स्टेट हाई कोर्ट में, या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक आईए लगा हुआ है, लेकिन उस आईए की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आईए लगा हुआ है पिनाक मोती केस में जाकर के सीआरसी की तरफ से, लेकिन उसकी अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने ऑर्डर जरूर दिया है कि जितनी एफआईआर हुई है उसकी सभी एफआईआर की सुनवाई जिला मुरैना के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, वहां सुनवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में ये जरूर एफआईआर का हुआ है। बाकी किसी भी केस का ऐसा कोई स्टे नहीं है। अगर स्टे होता तो उनके हाथ में स्टे होता, स्टे उनके हाथ में नहीं था, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कितने लोग होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे जो जिसके बारे में आपने बताया कि ये लोग जो हैं ये पैसा निकाल चुके हैं? कितने लोग होंगे और किस स्तर के अधिकारी? तो आपके मंच के माध्यम से, आपसे और आपके मंच के माध्यम से जो भारत सरकार के लोग अगर वास्तविक इस वीडियो को देख रहे हैं और वास्तविक जमाकर्ताओं की तरफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने इनके जोनल चीफ हैं 1978 से लेकर के आज दिन तक 2022 तक, जोनल चीफ, एरिया मैनेजर, आरएम, इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए। जो चप्पल चटकाने वाले आए थे 5वीं क्लास पढ़ करके, आज उनकी प्रॉपर्टी 10-10, 20-20 करोड़ में प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आखिरकार बनी तो बनी कहां से? और खास तौर से मैंने आपसे मंच पे एक बात भी कहा था कि 6 नवंबर 2016 भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रात को 12 बजे से 500 का और 1000 का नोट बंद किया जाता है। उसके बाद लेकर के 31 मार्च 2017 जितने इनके जोनल चीफ और आरएम है जो ट्रांसफर लेकर के खेल खेला है, अगर ईडी चाहती है तो खना ले 2024 तक 12 के 12 न्यारे के न्यारे हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा क्या खेल है। ये भारत सरकार सारा के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जोनल चीफ और आरएम मतलब रीजनल मैनेजर, जी, एरिया मैनेजर। जोनल और रीजनल में क्या फर्क है? दोनों तो एक ही जैसा लगता है। ना, जोनल होता है राज्य